पैसे कर्ज ले करके अपने बेटे को जो कि पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ कर दिया। आखिरकार वो बेटे के लिए, नौकरी के लिए, विदेश जाने के लिए, अपने बेटे के लिए जो कि सब कुछ कर दिया। आखिरकार उस बेटा जो विदेश गया, विदेश जाने के बाद उस बेटी ने जो कि माँ बाप से जो कि काफ़ी दूरियां बनाने लगा। आखिरकार माँ बाप जो कि घर से फ़ोन करते थे, लेकिन बेटे ने फ़ोन को रिसीव नहीं करता था। धीरे धीरे माँ बाप के ऊपर इतने कर्ज हो चुके थे कि माँ बाप को धीरे धीरे सदमा और गहरे सदमे लगने लगे थे। आज बेटे पे जब भी फ़ोन करते थे माँ बाप, वो बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया था, लेकिन कभी भी उसका मुड़ के जवाब नहीं दिया बेटा। नमस्कार, प्रणाम, मैं जे बी शर्मा, आप सभी का स्वागत है। और एक कहानी आपको सुनाएंगे आज, कहानी जो कि दिल को आपको झकझोर देने वाली कहानी है। और इस कहानी पे आप सुनेंगे, आशा नहीं पूरी विश्वास है कि कहानी आपको दिल को तोड़ देगी। सूरत के रहने वाले एक चुन्नू भाई मेडिया जिनकी उम्र थी 66 साल, और उनकी पत्नी का उम्र जो कि नाम पत्नी का है मुक्ताबेन, यानी कि मुक्ताबेन मेडिया, जिनकी उम्र जो कि 64 साल बताई गई। जो कि उन दोनों को बीच जो कि परिवार में 2 लड़के थे और दोनों लड़के की शादियां हो चुकी थी, और जो कि बहू जो दोनों थी घर पे थी और लड़के भी घर पे रहते थे। लेकिन जो कि चुन्नू भाई के पास जो कि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, यानी कि उनके पास पैसे रुपये जो कि नहीं थे, और दिन पे दिन जो कि पैसे का कर्ज जो कि बढ़ता जा रहा था उनके घर में। और जो कि कमाने वाला कोई नहीं था, 2 बेटों में से आखिरकार कोई कमाने वाला नहीं था। उनके 2 बहुएं भी थी, 2 बहुएं जो कि भी घर पे यानी कि रहना गृहिणी का काम था। लेकिन उनके दिमाग में कुछ एक बात आता है, आखिरकार मेरा बड़ा बेटा होनहार है और जो कि पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा है, और जो कि उसे कुछ कर्ज लेकर के जो कि विदेश भेजा जाए। लेकिन चुन्नू भाई मेडिया जो उनके पिता होते हैं, उनको एक लड़के का नाम होता है, जो बड़ा लड़का होता है उसका नाम पीयूष होता है। उस पीयूष के लिए अपने बाप ने जो कि उसके बाप चुन्नू भाई मेडिया ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। उस बेटे को जो कि विदेश भेजने के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया। अपने जो कि गहने थे पत्नी के, और जो कि दूसरे लोग से कर्ज लिए, और इस बेटे को जो कि कनाडा यानी विदेश भेजने के लिए जो कर्ज चुकाने के लिए, शायद बेटा जाएगा तो कर्ज हमारा पूरी तरह से जो कि चुक्त हो जाएगा। लेकिन बेटे को सभी से कर्ज ले लिए। कर्ज लेने के बाद जो कि कनाडा यानी कनाडा विदेश उस लड़के को भेज देते हैं जिसका नाम होता है पीयूष। छोटा बेटा हो, छोटा बेटा जो कि घर पे रहता था, उसके पास भी कोई नौकरी नहीं थी। आर्थिक तंगी घर पे जो कि बहुत चरम सीमा पे थी। आखिरकार बेटा गया कनाडा। कनाडा जाने के बाद बेटे ने जो कि कमाना शुरू कर दिया। जो कि जॉब तो लग चुकी थी, अच्छी खासी जॉब लगी थी। जॉब लगने के बाद जो कि कुछ महीने यानी कुछ साल बीत गए। आखिरकार घर पे फ़ोन तक नहीं आया, और धीरे धीरे बहुत दिन हो चुके थे। माँ बाप इधर जो कि फ़ोन घर से करते थे, लेकिन उस बेटे ने अपनी माँ बाप को फ़ोन रिसीव नहीं करता था। आखिरकार माँ बाप ने सोचने लगे कि शायद किसी काम या उस टाइम पे नहीं रहता होगा, इसकी वजह से शायद फ़ोन नहीं करता होगा। लेकिन बेटा कहाँ मुड़ के फ़ोन दोबारा करने वाला था, बेटा नहीं फ़ोन करता था। आखिरकार धीरे धीरे समय बीतता गया, और जो कि उसकी बहू थी, पीयूष का पत्नी थी, जो कि पीयूष का पत्नी जो कि सूरत में आनी रहती थी उस माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ। आखिरकार दोस्तों जो कि सास ससुर के साथ इसका रहना था, और जो कि पीयूष का जो कि लड़का भी था, छोटा बच्चा भी था। और लेकिन बेटा ने जो कि आगे बहुत निकल चुका था, पिता को धीरे धीरे जो कि भूलता जा रहा था, और धीरे धीरे यानी पिता को सदमे पहुंचने लगे थे, गम जताने लगा था। आखिरकार मेरा बेटा कब पैसा देगा कि पैसे जो कि कर्ज वाले को कर्ज कैसे चुका सकेंगे। लेकिन बेटे ने
एक भी बार पिता की फ़ोन नहीं रिसीव करता है, ना ही फ़ोन का जवाब देता है। आखिरकार धीरे धीरे पिता में जो कि पिता और माँ बाप में दोनों धीरे धीरे सदमे पहुँचते गए और जो कि गहरा सदमे में होते गए, गम में काफ़ी डूबते गए। लेकिन बेटा यानी 4 साल बेटे को बीत गया था कनाडा में जो कि रहने, लेकिन एक भी बार पिता के फ़ोन को रिसीव नहीं किया था, फ़ोन तक नहीं किया था। आखिरकार बेटे ने चुपकी से जो कि अपने पत्नी के लेने के लिए जो कि आया था, जो कि सूरत में आया था, जो कि सूरत में आया तो लेकिन घर पे माँ बाप से मिलने के लिए नहीं आता है। पत्नी जो कि यहाँ से जो कि पहले ही निकल चुकी थी, जो कि कहीं दूसरे जगह रह करके अपना जो कि पारिवारिक पोषण करती थी, उसको पता था, जो कि पूरी तरह से पता था कि जहाँ रहती थी उसकी पत्नी, पूरी तरह से पता था पहले से ही। लेकिन आया वहाँ पे अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चे को और पत्नी को लेकर के जो कि कनाडा फिर चला गया। लेकिन इस बात को पिता को भनक तक नहीं लगी और घर वालों के माँ बाप को जो कि भनक नहीं लगती है। आखिरकार बाप ने जो कि बाप और माँ बाप को दोनों को जो कि किसी बात की वजह से कुछ भनक जाती है कि मेरा बेटा जो कि सूरत में आया था। इस बात को जब खबर को पता चलती है पिता को और माँ को, जो कि धीरे धीरे जो कि गहरे सदमे होते जा रहे थे, धीरे धीरे जो कि गहरे सदमे होते जा रहे थे। कर्जदार का जो कि कर्जा जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन कर्जदार कुछ जो कि ईमानदार तरीके से थे और बिल्कुल उनके परिवार के बारे में जान चुके हैं, जो किराएदार थे यानी कि कर्जदार, कर्ज देने वाले थे, और कुछ वफादार तरीके से जो कि उन्हें बोलते तो नहीं थे, लेकिन शायद इनके ऊपर जो कि गहरे सदमे पहुंचते जा रहे थे। लेकिन अब समझ गया था पिता, जो कि चुन्नू भाई मीडिया और माँ मुक्ताबेन मीडिया ने जो कि उस बेटे के बारे में समझ गया था। आखिरकार मेरा बेटा लगता है मेरा साथ नहीं देगा। इस बात को लेकर जो कि दोनों में, माँ बाप में जो कि गहरे सदमे पहुँचते जा रहे थे। आखिरकार एक दिन ऐसा फैसला किया कि शायद दुनिया हिल गई। मुक्ताबेन और उनके पति जो कि चुन्नू भाई मीडिया ने एक जो कि रात के सोए हुए थे और शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसा खटक रहा था जो कि उनको काफ़ी टेंशन हो गया था, गहरे सदमे हुए थे। इस गहरे सदमे की वजह से उन्होंने एक ऐसा फैसला लेता है कि दुनिया हिल जाती है। आखिरकार फैसले में जो कि बहुत भयानक जो कि कदम उठाते हैं, उस कदम से जो कि पूरे दुनिया हिल जाती है। आखिरकार उन दोनों पति पत्नी जो कि चुन्नू भाई मीडिया और मुक्ताबेन एक कमरे में जो कि दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, पंखे पर लटक करके जो कि आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ठीक उसी के बाजू में, उनके बाजू में परिवार के जो छोटा बेटा था, उस बेटे को इस बात की भनक नहीं लगती है। जब सुबह होता है तो पता चलता है कि घर बनी दरवाज़ा बंद था, और इस दरवाज़ा को तोड़ते हैं तो पता चलता है कि शायद मेरे माता पिता जो कि ऐसे कैसे खुदकुशी कर लिए। देखे तो सुबह उठते हुए बच्चा देखता है, छोटा बेटा देखता है कि मेरे माँ बाप जो कि फांसी पे टंगे हुए हैं और पंखे से लटके हुए। दोनों ने ज़िंदगी का आखिरी जो कि लीला समाप्त कर ली। लेकिन मरने से पहले चुन्नू भाई मीडिया और उनकी पत्नी जो कि एक खत लिखे थे, जो कि एक खत ऐसा लिखे थे जो कि पूरी दुनिया को, माँ बाप को इस खत के बारे में सुनना। तो दोस्तों, उस पिता ने और माँ ने जो कि खत में ही लिखा था, आज खत जो कि आप सुनेंगे, खत में ही लिखा था, इत्तेफाक ने जिस कैमरे में जो कि दोनों ने मौत के गले लगाने जा रहे थे, उस कैमरे के ठीक बराबर वाले कैमरे में जो कि उनका छोटा बेटा और पीयूष का भाई जो कि संजय, उनका छोटा बेटे का नाम संजय था, अपनी बीवी के साथ जो कि बेखबर सो रहा था। और एक बेटे की वजह से जो कि चुन्नी लाल
अपनी बीवी के साथ साथ मौत को गले लगा रहे थे। तो दूसरी तरफ छोटे बेटे के यानी संजय के उसी आखिरी खत में अपने एक दोस्त से ये भी कह रहे थे कि तुम संजय का जो कि ध्यान रखना, अपने छोटे बेटे के लिए जो कि ध्यान रखना, इस बात को लेकर के पिता ने जो कि कहता है, यानी फांसी लगाने से पहले ही खत लिख चुका था। लेकिन संजय को भी छोड़ दिया। इस बात को हमें बहुत दुखी हो रहा है संजय को लेकर के। लेकिन पीयूष के अलावा चुन्नी लाल ने पीयूष की पत्नी और अपनी बहू यानी बड़ी बेटी, जिस बहू को बड़ी बेटी की तरह जानते थे और वो बेटी नहीं थी, लेकिन हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा था, तुम्हें बड़े घर और ख़ानदान की बेटी हो। फिर परवरिश में कैसी कमी रह गई कि इस खत में पायल के हाथों अपनी और अपनी बीबी के अपमान का उन्होंने जिक्र किया। अपने इस खत में सभी के लिए कुछ न कुछ लिखने के बाद चुन्नी भाई ने जो लिखा उसे हर माँ बाप और बच्चों को पढ़ना चाहिए। माँ बाप को इसलिए कि बच्चे के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी जो कि दाव पर न लगाएं, और बच्चों के लिए इसलिए कि एक दिन भी वो बूढ़े होंगे और जो कि उनके बच्चे जवान क्या क्या फ़ायदा, जो कि ऐसी तरक्की और दौलत की सब कुछ कमा कर भी आप इतने गरीब हो जाएं कि आप अपने आप को अंतिम संस्कार में यही लिखा कि पीयूष यानी उनका बेटा उनके अंतिम संस्कार में जो कि शामिल नहीं हो सका। पैसे का उनका अब संस्कार होगा। लेकिन दोस्तों, आज वो कैसा बेटा था, आखिरकार पूरी दुनिया को कलंक लगा चुका। एक बेटे ने जो कि अपने पिता ने अपने बेटे के लिए जो कि कितने कर्ज उठाया विदेश जाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि उस बेटे की आर्थिक स्थिति हो, हमारा भी स्थिति कर्ज जो कि चुकाया जाए। आखिरकार उस बेटे ने जो कि पूरी दुनिया पे कलंक लगा चुका। हर माँ बाप को ये तमन्ना ज़रूर रहता है कि हमारा बेटा जो कि पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, कमाएगा, हमारा एक सहारा बनेगा, जो कि बढ़ोतरी का सहारा बनेगा। आखिरकार उस बेटे ने जो कि हर कोई को दामन लगा के चला गया। आखिरकार इस बेटे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? राय कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।